भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 4 विदुर का मैत्रेय के पास जाना। श्लोक क्रमांक 14 तथा 15। इत्यादोक्त परमस्य पुंसः प्रतिक्षणानुग्रहभाजनोऽहम् स्नेहोत्थरो मा स्खलिताक्षरस्तं मुञ्चुञ्चु प्राञ्जलिराबभासे। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अतीव स्नेहपूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तो मेरी वाणी रुक कर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला, कोन्वीशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुर्वपीह तथापि नाहं प्रविणोमि भ्रूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवनोत्सुकः। हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेयस्कर माना है। तात्पर्य: जो लोग वैकुंठ में भगवान के सानिध्य में हैं, जो भगवान के सारे शारीरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं और भगवान विष्णु जैसे ही प्रतीत होते हैं, ऐसी मुक्ति सारूप्य मुक्ति कहलाती है, जो 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक है। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे भक्तगण सायुज्य मुक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करते, जो ब्रह्म ज्योति में तदात्म है। भक्तगण न केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपितु धर्म, अर्थ अथवा काम के क्षेत्र में स्वर्ग में स्थित देवताओं के स्तर को भी कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उद्धव जैसे भक्त को ऐसी समस्त सुविधाएं स्वीकार नहीं है। शुद्ध भक्त एकमात्र भगवान के सेवा में लगा रहना चाहता है, वह अपने निजी लाभ पर विचार नहीं करता। हरे कृष्णा। एक मिनट प्रभु जी, थोड़ा अभी कोई पेशेंट आया हुआ है, तो मैं बीच में ब्रेक कर रहा हूँ, फिर मैं क्लास रिज्यूम करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कौन वीष्टे पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुर्वपीह तथापि नाहं प्रणिमोमि भूम भवत् प्रभान भोज निषेवनोत्सुकः। हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषास्त्र के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेयस्कर माना है। यहाँ उद्धव और विदुर के बीच में ये संवाद हो रहा है और विदुर उद्धव को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनका मिलाप अंतिम, जब भगवान अपनी मौसल लीला के समय जब अपनी लीला को समाप्त करने वाले थे, उस समय किस प्रकार से विदुर भगवान से मिलते हैं और भगवान के द्वारा संबोधित किए जाने के उपरांत किस प्रकार से उद्धव भगवान को संबोधित करते हैं और यहाँ पर भगवान को संबोधित करते हुए भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। और इसी प्रार्थना के क्रम में वो बता रहे हैं कि जो भक्तगण आपके दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए रहते हैं, वो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। और जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में स्वयं को लगाना श्रेयस्कर माना है। तो यहाँ उद्धव एक शिक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार से शिक्षा ही प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, परंतु वो अपना उदाहरण भी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो भक्तगण भगवान के चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाने की कोई इच्छा नहीं होती है और वो स्वयं को भगवान के चरण कमलों के प्रति उनकी प्रेमा भक्ति में लगे रहना उससे उत्तम मानते हैं। तो यह जो है, यह एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। हम देखते हैं कि शास्त्र में कई शुद्ध भक्तों का उल्लेख हुआ है श्रीमद् भागवतम में, और वो जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान से कुछ भी भौतिक अभिलाषा नहीं रखते हैं। वो भगवान से कुछ भी भौतिक वस्तुएं नहीं मांगते हैं, क्योंकि वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भौतिक उपलब्धियों से ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, उससे ज़्यादा उत्तम समझते हैं और वो भौतिक उपलब्धियों को, भौतिक चीज़ों को वो तुच्छ मानते हैं। इसलिए वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहना वो श्रेयस्कर मानते हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है उद्धव जी का श्रीमद् भागवतम में। ऐसे ही भागवतम में उदाहरण आता है ध्रुव महाराज का। तो हमें कथा पता है कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज, जब उनकी माता सुरुचि ने उसके द्वारा
अवहेलना किए जाने के उपरांत जब उनकी माता से के द्वारा कटु शब्दों को सुनने के बाद वो अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं और सुनीति माता को कहते हैं कि मुझे मेरे पिता, मेरे जो ब्रह्मा जी हैं, उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए, मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। तो उनकी माता सुनीति उन्हें भगवत ज्ञान की शिक्षा देती हैं और भगवत ज्ञान के मार्ग को बताती हैं, भगवान को प्राप्त करने के मार्ग को बताती हैं और बताती हैं कि मैंने ऋषियों से, साधु पुरुषों से सुना है कि जंगल में जाकर तपस्या करते हैं ऋषिगण भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो वो ये बताती हैं कि कृष्ण यदि आपसे प्रसन्न हो जाए तो कृष्ण आपको, आपकी जो इच्छा है उसको पूर्ण कर सकते हैं। कृष्ण जो है वो आपको ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य आपको प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे ही निश्चय करके, ऐसे ही निष्ठापूर्वक ध्रुव महाराज वन में जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात उनके गुरुदेव श्री नारद ऋषि से होती है और नारद ऋषि के कहे गए मार्ग को वो पालन करते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं। और जब उनको भगवान का दर्शन होता है, जब वो अपने हृदय के भीतर भगवान का दर्शन करते रहते हैं और उसी क्षण देखते हैं कि भगवान जो है उनके समक्ष प्रकट हो गए हैं, तो भगवान को देखकर, भगवान को का दर्शन करके ध्रुव महाराज के सारे जो आकांक्षाएं थी, इच्छा थी, वो सभी मिट जाती है। और जिस आकांक्षा से, जिस इच्छा से वो तपस्या कर रहे थे, वो उस इच्छा को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ वर्णन आता है, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वाम प्रपत्वान निज त्वाम प्रपत्वान देव मुनि इंद्र गुह्यम कंचन काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। तो वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, मैं तपस्या कर रहा था कि स्थानाभिलाषी, एक राज्य को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य को प्राप्त करने के लिए, ऐसी अभिलाषा से मैं आपकी तपस्या कर रहा था। और अब मैंने किसको प्राप्त किया है? मैंने आपको प्राप्त किया है। त्वाम प्रपत्वान देव मुनि इंद्र गुह्यम। तो ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि कृष्ण को प्राप्त करना सरल नहीं है। कृष्ण को प्राप्त करना देव, जो देवतागण हैं, उनके लिए भी कठिन है। देव मुनि इंद्र गुह्यम, जो राजागण है, इंद्र कहने का अर्थ है राजागण, और मुनि जो ऋषिगण है, मुनि है, साधुगण है, जो देवतागण है, इनको भी भगवान को प्राप्त करना कठिन है और मैंने आपको प्राप्त किया है। तो जिसको इस ब्रह्मांड में प्राप्त करना इतना कठिन है, अब मैंने आपको प्राप्त किया है। तो आपका जो दर्शन है, आपकी जो प्राप्ति है, वो कैसा है? तो वो कह रहे हैं, कंचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। मैं जो राज्य को पाने की अभिलाषा कर रहा था, यह अभिलाषा तो कांच के टुकड़ों के समान है। कांचन विचिन्वन, मैं तो अभिलाषा कर रहा था कांच को पाने के लिए, लेकिन अब मुझे दिव्य रत्नम, अब मुझे आपके दर्शन के रूप में मुझे दिव्य रत्न प्राप्त हुआ है। और इसलिए कहते हैं, स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे कृष्ण, मैं कृतार्थ हो गया, आपको पाकर, आपका दर्शन मात्र से मैं कृतार्थ हो गया, इसलिए स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। अब मुझे कोई वर की अभिलाषा नहीं है। तो यह जो है एक शुद्ध भक्त का लक्षण है कि ध्रुव महाराज जो भी कि वो भौतिक आकांक्षा से भगवान की भक्ति कर रहे थे, परंतु जब उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ तो उनकी सारे जो भौतिक आकांक्षाएं थी वो भगवान के दर्शन के साथ सामने वो तुच्छ हो गई। और इस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था और आप मुझे दिव्य रत्न के रूप में प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं कृतार्थ हो गया। स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे, मुझे अब कोई वर नहीं चाहिए। तो यह जो है, यह शुद्ध भक्त का लक्षण है। जो भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में आसक्त रहता है, उसे किसी भी प्रकार की, उसे रंच मात्र भी उसके अंदर कोई भौतिक अभिलाषा नहीं होती है।
यही एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। इस प्रकार का अनेकानेक उदाहरण शास्त्रों में दिया गया है। जैसे यहाँ उद्धव जी बता रहे हैं, हम ध्रुव महाराज का अभी उदाहरण का हमने उसके बारे में वर्णन किया। ऐसे ही चैतन्य चरितामृत में आता है श्रीधर कोलाविचा श्रीधर जो थे बहुत ही अत्यंत निर्धन भक्त थे। उनके पास भौतिक रूप से कोई धन नहीं था, और वो किस प्रकार से इसमें नदिया में वो जो केले से बने हुए पत्तल, द्रोण और उसको बेचते थे, और उससे जो कुछ भी थोड़ी बहुत राशि उनको धन प्राप्त होता था उसको आधा वो गंगा जी की सेवा में उपयोग करते थे और आधा में किसी प्रकार से रहते थे। बहुत निर्धन व्यक्ति थे वो, लेकिन भगवान की भक्ति में वो बहुत धनी थे। भगवान की भक्ति में से वो निर्धन नहीं थे, भौतिक रूपे में वो निर्धन थे। और महाप्रभु जो है उनको बुलाते हैं, भक्तों को भेजते हैं और उनको बुलाते हैं महाप्रकाश लीला में। और उस समय श्रीधर कोलावेचा से भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपको कोई भी इच्छा हो आप मांगो, मैं आपको पूर्ण करूंगा, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। यदि आपको यौगिक सिद्धि चाहिए मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ, और आपको कितना धन चाहिए मैं प्रदान कर सकता हूँ, और आपको मुक्ति चाहिए मैं प्रदान कर सकता हूँ। तो उस समय श्रीधर कोलावेचा जो है वो भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको पाया है, इसलिए मुझे और संसार में दूसरी कोई कामना नहीं है। और वो एक इच्छा करते हैं कि जिस प्रकार महाप्रभु बाल्य लीला में वो श्रीधर कोलावेचा के पास जाते हैं और वो कई घंटों तक उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं, उनके साथ वाद विवाद करते हैं। और श्रीधर कोलावेचा उस समय वो नहीं समझ पाते थे कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु अपनी बाल्य लीला में निमाई के रूप में श्रीधर कोलावेचा के पास जाते थे और उनको कहते थे कि श्रीधर, मैं जानता हूँ आप ना गरीब नहीं हो, आप जो हो बहुत धनी व्यक्ति हो। तो उस समय श्रीधर कोलावेचा कहते थे कि नहीं निमाई, मेरे पास कोई धन नहीं है, कोई धन नहीं है। तो वो कहते थे नहीं, आपके हृदय में जो धन है, आपके हृदय में बहुत बड़ा धन है। और जो है और कभी कभी मजाक में निमाई कहते थे कि आप बहुत प्रॉफिट कमाते हो, कितना पैसा कमाते हो, इतने पैसे का क्या करोगे, ऐसा कहते थे। तो श्रीधर जो थे वो शर्मा जाते थे और कहते थे कि हे निमाई, मेरे पास तो क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहते थे नहीं, जो है तुम बहुत प्रॉफिट कमाते हो, तुम जो है बहुत पैसा कमाते हो। तो श्रीधर कहते थे कि ऐसा है निमाई कि मैं आपसे वाद विवाद में जीत नहीं सकता हूँ, आप ऐसा करो, आप इसको फ्री में लेकर जाओ, आप इसको बिना किसी शुल्क के लेकर जाओ। और इस प्रकार निमाई कहते थे कि आपके जो है आपके हृदय में बहुत बड़ा धन पड़ा हुआ है और मैं एक दिन इस धन को पूरे विश्व को बताऊंगा। तो श्रीधर उस समय समझ नहीं पाते थे कि भगवान किस धन के बारे में कह रहे हैं। और महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु श्रीधर को पूछते हैं कि आपको क्या कामना है, क्या इच्छा है, मैं सब कुछ प्रदान करने के लिए तत्पर हूँ। तो उस समय श्रीधर कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपको पाया है इसलिए मुझे और कोई अभिलाषा नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा है कि जो निमाई मेरे पास आकर घंटों मुझसे वाद विवाद करते थे, उस निमाई का दर्शन मेरे हृदय में सर्वत्र हो, हमेशा हो, सदैव रहे। वो जो भगवान का जो निमाई का भगवान के सुंदर गौर हरि का जो रूप है वो मेरे हृदय में सदैव विद्यमान रहे, मैं एकमात्र इसकी ही अभिलाषा करता हूँ। तो इस प्रकार जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसके हृदय में रंच मात्र भी भौतिक अभिलाषा नहीं रहती है, और यही भक्त के शुद्ध होने का लक्षण है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है। शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार से हुआ है कि शुद्ध भक्ति, भगवान की जो विशुद्ध भक्ति है उसके लक्षण होते हैं। जिस व्यक्ति को भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है तो उसके अंदर वो लक्षण प्रकट होते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है कि जो भगवान के जब शुद्ध भक्ति जब जीव करता है, बद्ध जीव करता है,
तो उसके सांसारिक जितने भी क्लेश हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो तुरंत वो सारे कष्ट जो हैं वो मिट जाते हैं, शांत हो जाते हैं। भौतिक रूपेण उसके हृदय में कोई भी कष्ट नहीं होता है। यह भगवान के शुद्ध भक्ति का लक्षण है। भगवान का शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार के भौतिक कष्टों से वो प्रभावित नहीं होता है। भौतिक कष्ट तो होते हैं लेकिन भौतिक कष्टों से प्रभावित नहीं होता है। तो ऐसा हम महान भक्तों के जीवन में देखेंगे, हम शिला प्रभुपाद जी के जीवन में देखेंगे कि शिला प्रभुपाद ने इस आंदोलन को चलाने के लिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कितना कष्ट लिया, लेकिन उन्होंने उन कष्टों को कभी कष्ट नहीं समझा। भौतिक रूप से शिला प्रभुपाद जी का जो शरीर था वो 70 वर्ष का था जब उन्होंने इस आंदोलन को आरंभ किया, और शिला प्रभुपाद जी को डायबिटीज़ था, प्रभुपाद जी को किडनी का तकलीफ था, कभी कभी शिला प्रभुपाद जी के अंग में सूजन हो जाता था, और शिला प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया था। इसके उपरांत भी ये जो भौतिक कष्ट हैं, शिला प्रभुपाद जी इनसे कभी प्रभावित नहीं हुए, और वो निरंतर एक सेनापति की भांति इस आंदोलन को चलाते रहे। हम शिला प्रभुपाद जी के लीलामृत में पढ़ते हैं कि किस प्रकार जब शिला प्रभुपाद सुमति महाराज जी को जब श्रीमद् भागवतम सुनाने के लिए संध्या के समय में जाते थे, तो उस समय जो उनके सेक्रेटरी थे उन्होंने देखा, सुमति महाराज जी के सेक्रेटरी ने, कि शिला प्रभुपाद जब आते हैं पूरा दिन प्रचार करके लोगों से मिलके, तो एकदम थके हुए आते हैं संध्या के समय में, और 10-15 मिनट में वो स्नान करते हैं, रेडी हो जाते हैं, और फिर एकदम फ्रेश होकर वो जाते हैं सुमति महाराज जी को श्रीमद् भागवतम को सुनाने के लिए। जब श्रीमती महाराज जी ने कहा था कि आप विदेश क्यों जा रहे हो, आप मुझे भागवतम सुनाओ, तो यह जो है एक शुद्ध भक्त का लक्षण है कि वह भौतिक कठिनाइयों से कभी भी, भौतिक दुखों से, भौतिक समस्याओं से कभी प्रभावित नहीं होता है। और शिला प्रभुपाद इस आंदोलन को चलाने में उन्हें कितनी सारी कठिनाई और समस्याएं को झेलना पड़ा, उसके उपरांत भी शिला प्रभुपाद जो हैं वो इस मूवमेंट को चलाए, और कभी भी उन्होंने कष्टों को, कृष्ण के लिए हमेशा वो योद्धा थे, और कभी भी किसी भी कष्ट को उन्होंने कष्ट नहीं माना, परंतु एक अवसर माना कृष्ण के इच्छा को पूर्ण करने का। तो भगवान की जो विशुद्ध भक्ति है वह बहुत जल्दी भौतिक दुखों के संताप से जीव को मुक्ति दिलाती है, जो यह भगवान के शुद्ध भक्ति का लक्षण है। और भगवान का जो शुद्ध भक्ति है वह प्योर डिवोशनल सर्विस इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस। यह जो है हमारे जीवन में मंगलमयता उत्पन्न करता है। हमारा जीवन जो है मंगलमय हो जाता है जब शुद्ध भक्ति का उदय हमारे जीवन में होता है, तो हमारा जीवन जो है मंगलमय हो जाता है। तो यह एक शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि इट इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस। तो जब हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं भी होते हैं, फिर तब भी जैसे ही हम भक्ति को स्वीकार करते हैं, जैसे कि हम भक्ति का अभ्यास करना प्रारंभ करते हैं, हमारे जीवन में मंगलमयता प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। और जब हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर होते हैं तो यह हमारे जीवन को मंगलमय बनाता है। और दूसरा, कोई भी चीज जो है हमारे जीवन को मंगलमय नहीं बनाता है। संसार में लोगों को ऐसा भ्रांति है कि भौतिक उपलब्धियां जीवन को मंगलमय बनाएगा, परंतु भौतिक जो उपलब्धियां हैं वो क्षणिक हैं और जीव को उतना ही कष्ट देती हैं। जीव के जीवन कभी भी मंगलमय नहीं होता है। कई बार भौतिक उपलब्धियां जो हैं वो उसके लिए संताप और दुख का कारण बनती हैं। और तीसरा है, प्योर डिवोशनल सर्विस ऑटोमेटिकली पुट्स वन इन ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। जब जो भगवान की शुद्ध विशुद्ध भक्ति है वह बद्ध जीव को आध्यात्मिक आनंद में स्थिर करती है, आध्यात्मिक आनंद में स्थापित करती है। जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो भगवान की शुद्ध भक्ति है, वह जीव को आध्यात्मिक आनंद में स्थिर करती है। इसलिए जो भगवान का शुद्ध भक्त है वह प्रत्येक परिस्थिति में वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में, भगवान के दिव्य सेवा का आनंद की स्थिति में वो रहता है।
और प्योर डिवोशनल सर्विस इज रेयरली अचीव्ड। भगवान की विशुद्ध भक्ति जो है वह इतना उसके पाना जो है बहुत ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है। भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, यह बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि भगवान जो है अपने शुद्ध भक्ति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। भगवान शुद्ध भक्ति के अधीन हो जाते हैं, शुद्ध भक्ति के अधीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान की जो शुद्ध भक्ति है वो बहुत दुर्लभता से प्राप्त की जाती है। और those in pure devotional service deride even the conception of liberation। जैसा यहाँ उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ, तो भगवान की जो शुद्ध भक्ति में स्थित है उन्हें मुक्ति की अभिलाषा नहीं होती है, वो मुक्ति नहीं चाहते हैं। वो कृष्ण के ऊपर प्रत्येक दशा में निर्भर होते हैं और कृष्ण के दिव्य भक्ति प्रेममय सेवा में वो हमेशा नियोजित रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं, अपने आप को संलग्न रखते हैं भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में। इसलिए जब वो भगवान की सेवा करते हैं तो उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होता है, इसलिए वो मुक्ति को नहीं चाहते हैं। जनरली मुक्ति जो है वह जीव संसार के कष्टों से ऊब कर वो मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है। वो देखता है संसार में बहुत कष्ट है और इस कष्टों से मुझे कैसे छुटकारा मिल सकता है, तो वो सोचते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, धर्म करते हैं, उससे अर्थ प्राप्ति होती है, अर्थ से वो अपनी इंद्रियों को तृप्त करते हैं, लेकिन देखते हैं कि इंद्रिय तृप्त करने से भी वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। और यह इंद्रिय तृप्ति जो है, चाहे वो धर्म के रूप से हो फिर भी वो जीव को कष्ट ही प्रदान करता है, और अधर्म के रूप से हो तब तो वो महाकष्ट प्रदान करता है। इसलिए वो मुक्ति की अभिलाषा करता है, लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसे मुक्ति की कामना नहीं होती है, क्योंकि वह भगवान के दिव्य प्रेमामय सेवा में वो स्थित रहता है। और प्योर डिवोशनल सर्विस इज द ओनली मीन्स टू अट्रैक्ट कृष्णा। तो भगवान की जो शुद्ध भक्ति है वो एकमात्र साधन है भगवान को आकर्षित करने का। तो कृष्ण शुद्ध भक्ति के अलावा और किसी भी चीज से वो आकृष्ट नहीं होते। कृष्ण को आकृष्ट करने के लिए शुद्ध भक्ति चाहिए, भगवान की विशुद्ध भक्ति चाहिए। उसके अलावा और किसी भी चीज से भगवान को हम आकर्षित नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज जो है, हम भगवान को भौतिक उपलब्धियों को दिखाकर भगवान को आकृष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए महाराज हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उसे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, और जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो भगवान हमारे उस चेष्टा से, उस सेवा से आकर्षित होते हैं। और किसी भी भक्ति के कोई भी कार्य का अभिप्राय भगवान को की प्रसन्नता के अलावा और कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, उसका कोई दूसरा हेतु नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भगवान की दिव्य भगवान की प्रेमामय भक्ति में लगे हुए हैं स्वयं को प्रतिष्ठा देने के लिए। कभी कभी जैसे हमारे अंदर दोष है स्वयं को प्रतिष्ठा पाने का, कि हम भक्ति में कार्य भी करते हैं तो उसमें से भी हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा रखते हैं, परंतु जो भक्ति अहेतुकी अप्रतिहता होती है, सिर्फ कृष्ण उसी भक्ति से वो आकृष्ट होते हैं और किसी दूसरे कार्य से आकृष्ट नहीं होते हैं। इसलिए कृष्ण को आकृष्ट करने के लिए, कृष्ण की कृपा को आकृष्ट करने के लिए हमें भगवान की शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। और ये शुद्ध भक्ति जो है वह अहेतुकी अप्रतिहता है। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधुक्षते अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो सभी जीवों का कर्तव्य है कि भगवान की विशुद्ध भक्ति को करें, जो भक्ति अहेतुकी है, जिसका कोई भौतिक हेतु नहीं है, और वो भक्ति जो है वो अप्रतिहता है, कितनी भी बाधा आने पर भी वो बाधित नहीं होती है। तो जो भक्ति बिना किसी भौतिक हेतु के है, जिसमें कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा की अभिलाषा नहीं होती है और वो कभी भी किसी भी बाधाओं से बाधित नहीं होती है, निरंतर वो भक्ति चलती रहती है, तो इस प्रकार की भक्ति जो है भगवान के शुद्ध भक्ति है और इससे भगवान आकृष्ट होते हैं। और यहाँ श्रीमद् भागवतम में बताया जा रहा है कि समय पुंसाम परो धर्मो,
सभी जीवों का, विशेषकर जो मनुष्य हैं, उनका एकमात्र धर्म है। सबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। भगवान की इस प्रकार की दिव्य प्रेमामयी भक्ति में नियोजित होना जो कि अहेतु की अप्रतिहता है। तो यहाँ उद्धव जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं और वो अपने निजी लाभ के विषय में कोई विचार नहीं कर रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि आपका जो भक्त है उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करना वो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो भक्त जब वो धर्म अर्थ काम को मोक्ष को मांगता है भगवान से, भगवान उसे आसानी से प्रदान कर देते हैं। लेकिन भगवान जो है वो शुद्ध भक्ति आसानी से प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए उद्धव कह रहे हैं कि ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ को भक्त को प्राप्त करना कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन उद्धव कह रहे हैं जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं आपके चरण कमलों के प्रति प्रेमा भक्ति में ही अपने आप को लगाना श्रेयस्कर माना है। कहने का तात्पर्य है, उद्धव कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की मुझे कोई कामना नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा जो है आपके चरण कमलों के प्रति दिव्य प्रेमामयी भक्ति में संलग्न रहना। तो यह जो है भगवान की शुद्ध भक्ति है। और यहाँ भगवान के शुद्ध भक्त और उनके शुद्ध भक्ति के विषय में बताया गया है। और इसके विपरीत जो है वह है वैसे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है। तो जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है, जीव जो है आनंदमयोभ्यासात्, जीव का स्वभाव है हमेशा आनंद में रहना। तो जब वो भगवान की शुद्ध भक्ति में नहीं लगा रहता है तो वह जो है वो आनंद प्राप्त करना चाहता है इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से, क्योंकि जीव बिना आनंद के नहीं रह सकता है। जीव को आनंद को खोजना उसका स्वभाव है, क्योंकि आनंदमयोभ्यासात्, जीव का स्वभाव ही आनंदित रहना है। कृष्ण जो है वो सच्चिदानंद है, और चूंकि जीव कृष्ण का अंश है, भगवान की तटस्था शक्ति है, भगवान की जो है आध्यात्मिक शक्ति है जीव, तो उसके कारण जीव में भी वही स्वभाव है। भगवान जो है पूर्ण मात्रा में सच्चिदानंद है, और जीव चूंकि कृष्ण का अंश है, कृष्ण की शक्ति है, इसलिए छोटे मात्रा में जीव में भी जो स्वभाव है, जीव का भी स्वभाव है, वह सच्चिदानंद है। तो चूंकि जीव का स्वभाव आनंदमय है, इसलिए जीव हमेशा आनंद की अभिलाषा करता है, आनंद को ढूंढने का प्रयास करता है। लेकिन जब उसे भगवान की भक्ति नहीं कर रहा होता है, तब वह इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से वो आनंद को ढूंढता है। लेकिन इंद्रिय तृप्ति से कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो जीव की वास्तविक स्थिति नहीं है। और इस प्रकार से निरंतर वैसे विषय वस्तुओं से आनंद को ढूंढना जो कि जीव को आनंद प्रदान नहीं करते हैं, तो यह जो है ये प्रमत्त स्थिति है, एक पागल की स्थिति है। पागल की स्थिति इसलिए है क्योंकि जीव बार बार देख रहा है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ और मुझे आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, परंतु फिर भी वो उसी को आनंद प्राप्त करने के लिए वहीं पर दोबारा जाता है, वहीं पर वो वहीं चेष्टा करता है। दोबारा वो देख चुका है, उसको वो भोग चुका है, संतुष्ट नहीं हुआ है, वापस वो वहीं पर जाता है और उसको वापस भोगने का प्रयास करता है कि शायद मुझे आनंद मिल जाए। तो यह स्थिति जो है वह स्थिति एक पागल की भांति है। जैसा कि प्रहलाद महाराज भागवतम में कहते हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम मतिर्न कृष्णे परतः सतो वा मिथो विपद्येत गृहावतानाम अदांत गोभी विसदाम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम। तो वो जो बद्ध जीव है वो उसका मति कृष्ण में नहीं लगा, मतिर्न कृष्णे परतः सतो वा, और मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम, तो वह गृह व्रत बना हुआ है कि मैं जो है गृह के माध्यम से अतो गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्तर, इससे जो है मैं आनंद को प्राप्त करूंगा। और क्या करता, पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम, वैसे विषय वस्तु जिसको वो 84 लाख योनियों में उसका आस्वादन किया है लेकिन कभी संतुष्ट नहीं हुआ, उसे कष्ट ही प्राप्त हुए हैं। तो यह जो आहार निद्रा भय मैथुन है, यह बद्ध जीव के लिए नया नहीं है, बद्ध जीव के लिए बिल्कुल नया नहीं है। वो 84 लाख योनियों में इसे भोग चुका है, इसका स्वाद ले चुका है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ है, तृप्त नहीं हुआ है।
लेकिन मनुष्य बनने के पश्चात भी वो इसी इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता है। तो यह स्थिति जो है एक प्रमत्त के समान स्थिति है, पागल के व्यक्ति की स्थिति है। तो श्रीमद् भागवतम में इसे बताया गया है, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यदिन्द्रिये प्रीत आपनिनोति न साधु मन्ये यत् आत्मनोयम असन्नपि क्लेश आस देह। तो भागवतम बता रहे हैं कि नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मण यद इंद्रिये प्रीत तय आपनिनोति। तो वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को वो कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है और इस प्रकार से वो विकर्म कर रहा है। तो यह उसकी जो परिस्थिति है वह प्रमत्त के समान है। वह स्थिति जो है वो प्रमत्त के समान है, क्योंकि न साधु मन्ये यत् आत्मनोयम, जो साधु पुरुष हैं वो जीव को इससे दूर रहने के लिए उपदेश दे रहे हैं। असन अपि क्लेश आस देह, क्योंकि वो जीव जो है वो ये नहीं समझ पाता है कि असन अपि क्लेश आस देह, यह जो देह मैंने प्राप्त किया है, यह देह मैंने क्यों प्राप्त किया है, क्योंकि मैंने भगवान की भक्ति नहीं की और ये मेरे पूर्व जन्मों के कार्यों के कारण, ये मेरे पूर्व जन्म के जो कार्य हैं उसके कारण ये मुझे देह प्राप्त हुआ है। और यह देह मुझे नहीं प्राप्त करना था, मुझे भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाना था। तो यह देह मैंने कैसे प्राप्त किया है, तो ये मेरे प्रारब्ध से प्राप्त हुआ है। मैंने पूर्व जो कर्म किए हैं उस कर्मों को भोगने के लिए मुझे देह प्राप्त हुआ है। तो मैं इस देह को उपयोग इंद्रिय तृप्ति में क्यों लगाऊं? मैंने इंद्रिय तृप्ति की, उसके कारण मुझे देह प्राप्त हुआ और यह देह जो है क्लेश का कारण है। और यदि मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा वापस मुझे ऐसे ही देह को प्राप्त करना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमना पड़ेगा। तो मैं इंद्रिय तृप्ति को क्यों करूं? तो साधु पुरुष कह रहे न साधु मन्ये यत् आत्मनोयम। तो साधु पुरुष तो बता रहे हैं कि जो है इस देह का उपयोग भगवान की भक्ति में करो। यह समझो कि यह देह जो तुमने प्राप्त किया है वह पूर्व जन्मों के इंद्रिय तृप्ति के कारण हुआ है। पूर्व जन्मों में हमने इंद्रिय तृप्ति की, फिर तृप्त नहीं हुए, फिर भी इच्छा नहीं गई और उस इच्छा के कारण यह देह प्राप्त हुआ है। और यदि मैं इस जीवन में भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करूंगा तो वापस मुझे भौतिक देह प्राप्त करना पड़ेगा। तो यह स्थिति जो है यह तो एक पागल व्यक्ति की ही स्थिति है, क्योंकि वो देख रहा है, समझ रहा है, अपने आंखों के सामने देख रहा है कि मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं, मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं। यह देह कैसे प्राप्त हुआ है? पूर्व जन्मों के इंद्रिय तृप्ति के अभिलाषा के कारण प्राप्त हुआ है। यदि पूर्व जन्मों में मैं इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा नहीं करता तो मुझे देह स्वीकार नहीं करना पड़ता, और उसके कारण मैं ये देह स्वीकार किया हूं, तो अब मैं क्यों इंद्रिय तृप्ति करूं? यदि मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा वापस मुझे देह प्राप्त करना पड़ेगा। तो इस प्रकार उसे समझकर वो अपने वास्तविक रूप को समझने का प्रयास करता है कि मैं आत्मा हूं, मैं यह भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और इस प्रकार मुझे अपने स्वरूप को स्थित रहना है और इस संसार के जो कष्ट हैं, जो इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न हो रहे हैं, इनको सहन करके मुझे भक्ति करके भगवत धाम जाना है। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में मुझे संलग्न होना है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है। मुक्तिर हित्वा यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित है। तो जो आत्मा का स्वभाव है वह भगवान के दिव्य प्रेमामयी भक्ति में वह स्थित रहना है। जीवरे स्वरूप होए कृष्ण रे नित्यदास। तो जब जीव अपने वास्तविक स्थिति में स्थित रहता है, भगवान की शुद्ध दिव्य प्रेमामयी भक्ति में जब स्थित रहता है, तो ये क्लेश जो है उसके अंदर उसको प्रभावित नहीं करते। जैसा कि हमने यहाँ वर्णन किया किस प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्ति का जो 6 लक्षण है भक्ति रसामृत सिंधु में। तो जब बद्ध जीव इसको नहीं समझता है और बार बार इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा करता है, उसमें संलग्न रहता है, तो यह जो परिस्थिति है वह प्रमत्त की भांति उसकी परिस्थिति है, एक पागल व्यक्ति की भांति उसकी परिस्थिति है। और पागल व्यक्ति जो है वह कैसे वो संसार में कभी भी सुख और ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। एक क्रूड उदाहरण दिया जाता है कि कोई व्यक्ति जो है अपने सर को दीवार पर पीटता है, और अपने सर को दीवार पर जब पीटता है तो
कोई व्यक्ति उससे पूछता है कि क्यों पीट रहे हो अपने सर को अपने दीवार पर, तो बोले जैसे ही मैं सर को पीटना बंद करता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उस जो जो क्षण भर का लिए जो सुख है उसको पाने के लिए उसे वापस दीवार पे उसके अपने सर को पीटना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति को, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? तो संसार में जो बद्ध जीवों की स्थिति है वो ऐसी ही है कि वो इंद्रिय तृप्ति करता है, और इंद्रिय तृप्ति का जो स्थिति है वह भी एक पागल व्यक्ति की स्थिति है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति से एक क्षणिक सुख जो प्राप्त होता है उसके लिए वो कितना कष्ट उठाता है, कितना कष्ट लेता है वो क्षणिक इंद्रिय तृप्ति के लिए, और वो क्षणिक इंद्रिय तृप्ति जो है वो कभी भी उस जीव को संतुष्ट नहीं करती है, फिर भी उसके लिए इतना कष्ट उठाता है। कल मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था, 3rd कैंटो, और उसमें विदुर और मैत्रेय का संवाद आता है। यह 8वें अध्याय में आता है। तो उसमें मैत्रेय ऋषि विदुर को बताना जब आरंभ करते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने श्रीमद् भागवतम को पराशर ऋषि से सुना है, और इस प्रकार से मैं आपको वही श्रीमद् भागवतम को जो ऋषियों को भगवान ने बताया था, मैं उस भागवतम को आपको सुनाऊंगा। तो भागवतम को क्यों सुनाऊंगा और इसकी क्या गुण है उसको वहाँ मैत्रेय ऋषि बताते हैं। सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुःखम महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। तो यहाँ मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः, जो साक्षात भगवान ने ऋषिगणों को सुनाया था। ये श्रीमद् भागवतम जो है, जब व्यासदेव जो हम बता रहे हैं, जो हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, जो कि व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को बताया, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया, और यहाँ सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं। यह श्रीमद् भागवतम पूर्व काल में, इससे भी पूर्व काल में भगवान शंकरशन ने ऋषि कुमार चतुष कुमार को बताया था, और चतुष कुमार ने संख्यायन ऋषि को बताया था, संख्यायन ऋषि ने पराशर मुनि को बताया था, फिर पराशर मुनि से मैत्रेय ऋषि ने श्रवण किया। तो यहाँ मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि यह भागवतम क्यों मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह बद्ध जीवों के लिए हितकारी है। और वो कह रहे हैं कि सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुःखम महद्गतानां विरमाय तस्य। तो सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुःखम, क्षुल्ल सुखाय का अर्थ है कि बहुत ही अल्प सुख, क्षुल्ल सुख, बहुत ही अल्प सुख। तो एक अल्प सुख को पाने के लिए जीव जो है वो कितना दुख को वो झेलता है, वो कितने दुख को माँ के मार्ग से गुजरता है थोड़े से सुख को प्राप्त करने के लिए। तो इस संसार का जो सुख है बहुत ही क्षणिक है, और संसार में जो दुख है वो अपार है। इसके विषय में ज़्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक बद्ध जीव को इसका एक्सपीरियंस है, इसका अनुभव है, और विशेषकर भक्तों को इसका अनुभव है कि किस प्रकार से संसार का जो सुख है वो जीव को संतुष्ट नहीं करता है। तो जीव क्षुल्ल सुख को, ये क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए इतना सारा दुख को वो संसार में दुख के मार्ग से उसे गुजरना पड़ता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे भागवतम का आश्रय लेना चाहिए, जैसा कि यहाँ मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान शंकरशन ने चतुष कुमारों को यह भागवतम सुनाया, जिससे कि जो जीव हैं जो क्षणिक सुख के लिए महान दुखों को अपने सर पर ढो रहे हैं, उनका उद्धार हो सके। तो इस प्रकार जो भक्त है उसकी परिस्थिति शुद्ध भक्त और एक भौतिकवादी व्यक्ति उसके बीच में है, उसके मध्य में है। एक तरफ भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, जैसा यहाँ विदुर हैं, और हमने ध्रुव महाराज, श्रीधर वेचर कोलाविचा श्रीधर, इनका वर्णन किया इत्यादि महान अनेकानेक भगवान के शुद्ध भक्त हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। और एक तरफ जो है भौतिकवादी व्यक्ति है जो इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा से प्रमत्त होकर बारंबार इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहा है,
और भक्त की जो साधक की स्थिति जो है उसकी दोनों के बीच में है। ना तो वो शुद्ध भक्त बना है, ना ही वो भौतिकवादी जीवन को स्वीकार कर सकता है। तो यह परिस्थिति जो है संघर्षमय परिस्थिति है। और जो शुद्ध भक्त है वह इस संघर्ष को हर्षपूर्वक अपने जीवन में ग्रहण करता है, क्योंकि वो जानता है कि यह संघर्ष जो है वो मेरे लिए मेरे उद्धार का कारण बनेगा, मुझे अपने वास्तविक स्थिति को प्राप्त कराएगा। और हम अपने जो वास्तविक चेतना है उसे हम इस साधना के मार्ग के द्वारा हम उसे प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमें एक साधक को चाहिए कि भक्ति के मार्ग में जो भी कठिनाई है या जो भी तपस्या है उसे हर्षपूर्वक हम स्वीकार करें, क्योंकि यही हमारा वास्तविक जीवन, ये हमें हमारे वास्तविक जीवन की तरफ लेकर जा रहा है। जीव का वास्तविक जो स्वभाव है कृष्ण, वह जीवेरे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। और यह साधना जो है, जो भी कि थोड़ी कष्टकर है, जो तपस्या है इसमें, लेकिन इस तपस्या को जो एक साधक भक्त है, जो निष्ठावान भक्त है, उसे बड़े ही हर्ष के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ उसको स्वीकार करता है। तो जो शुद्ध भक्त है, जो ये भगवान का भक्त है, जो साधक भक्त है, चूंकि उसकी मिथ्या अहंकार जो है उससे वो निवृत्त नहीं हुआ है, उससे वो मुक्त नहीं हुआ है, इसलिए हमारी मिथ्या अहंकार के कारण हमें कष्ट होता है। क्योंकि जीव के अंदर स्वामी बनने की इच्छा होती है, वो स्वामित्व को जताने की इच्छा होती है, प्रकृति के ऊपर अपना स्वामित्व जमाता है, प्रभुत्व जमाता है। तो वह एक साधक भक्त में पूरी तरह से वो विलुप्त नहीं हुई है, क्योंकि वो भक्ति के मार्ग में वो बेबी स्टेप ले रहा है, वो चलने का अभ्यास कर रहा है, उस पर गिरता है, उठता है, गिरता है। तो हम जब भगवान के निष्ठावान भक्तों का संग करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, तो धीरे धीरे जो साधक है वह भगवान की प्रेमामयी भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे वो अग्रसर होता है और अंततः वो अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को वो प्राप्त करता है। तो इसलिए एक साधक को चाहिए कि वह जो भक्ति में संघर्ष है, भक्ति के में जीवन में जो संघर्ष है उसे हर्षपूर्वक स्वीकार करे, क्योंकि यह जो कष्ट है भक्ति के मार्ग में, जो भी चुनौतियां हैं, यह एक साधक भक्त को उसके जीवन के सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कराती है। तो साधक के जीवन में कष्ट रहता है क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं है और भौतिक तृप्ति को वो कर भी नहीं सकता है, क्योंकि वो उसे ज्ञान है, उसे थोड़ा ज्ञान होना प्रारंभ हो गया है कि किस प्रकार से भौतिक इंद्रिय तृप्ति जो है वह दुख का कारण है। इसलिए उससे मुक्त होने का प्रयास करता है और भगवान के शरणागत होने का प्रयास करता है। तो यह चेष्टा संघर्ष है और यही संघर्ष एक साधक को उसके वास्तविक चेतना में स्थित कराता है। इसलिए एक साधक को भक्ति में संघर्ष को हर्षपूर्वक, आनंदपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यहाँ मैं विराम देता हूँ और भक्त को कोई इच्छा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हरे कृष्ण।